का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के प्रथम सूत्र की चर्चा हो रही है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रस्था, इन 16 पदार्थ, इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा महर्षि गौतम ने प्रथम सूत्र में प्रतिपादित किया है। तो हमने इन सभी का संक्षेप से विचार किया है। संक्षेप से महर्षि वात्स्यायन ने इन सब की परिभाषाएं की, जिनके माध्यम से व्यक्ति अर्थ की परीक्षा करता है। प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाण तो आप समझते हैं और प्रमेय भी आप समझ लेते हैं कि प्रमेय किसको कहते हैं। जिसको हम जानना चाहते हैं वो प्रमेय है। प्रमाण, प्रमेय, संशय तो आपको पकड़ में आता ही है। एक विषय में 2 प्रकार का ज्ञान, आत्मा होता है या नहीं होता है, ईश्वर होता है या नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, मोक्ष होता है या नहीं होता है। एक विषय के 2 प्रकार के ज्ञान, इसको संशय कहते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय। प्रयोजन, जिसको व्यक्ति सामने रख कर के मेहनत करता है, वो प्रयोजन है। सुख को ध्यान में रख कर के मेहनत करता है, दुख को ध्यान में रख कर के दुख से छूटने के लिए मेहनत करता है। तो जिसको भी लक्ष्य बना कर के चलता है वो प्रयोजन है, जो उसका लक्ष्य है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत तो आप समझते हैं, प्रत्यक्ष का विषय होता है, उदाहरण। सिद्धांत तो आपका जो भी विचार है, आपकी जो मान्यता है, जो मान्यता लेकर के आप चलते हैं, वो आपका सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 5 वाक्यों का प्रयोग करके उस सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, जिनको पंचावयव कहते हैं। तर्क तो आप समझते ही हैं, जो किसी भी बात को करते समय एक विशेष विचार मन में उत्पन्न होता है। किसी भी बात को करते हुए, किसी विषय के बारे में चर्चा करते हुए, उस विषय को समझने के लिए मन के अंदर एक विशेष बात, एक विशेष विचार उत्पन्न होता है, जिसको ऊहा कहते हैं। उसी को यहाँ पर तर्क कहा है। और पक्ष, प्रतिपक्ष, वादी, प्रतिवादी, जिस सत्य को खोजने के लिए, सत्य को जानने के लिए अपनी अपनी मान्यताओं को सामने रखते हुए सत्य को खोजने के लिए किसकी मान्यता यथार्थ है, किसका सिद्धांत यथार्थ है, किसका विचार सत्य से ओतप्रोत है, सत्य को जानने की जब चर्चा करते हैं, परस्पर मिलकर के 2 व्यक्ति अलग अलग, उस चर्चा को वाद कहते हैं। जीतने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, मैं
ये नहीं जान रहा हूँ कि सामने वाला सत्य कहता है या क्या कहता है, बस उसे ये नहीं देखना है, बस जीतना है, उसके लिए व्यक्ति जल्प करता है। सामने वाले को दोष ही दिखा देना है, सामने वाला कुछ भी बोले उसका तो खंडन ही खंडन करते जाना है, वितंडा है। और जो किसी बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया जाता है, वो हेतु जब गलत ढंग से दिया जाता है, जो हेतु जैसा लगता है, कारण जैसा लगता है, वो हेत्वाभास है। और छल तो आपको पकड़ में आया। छल जो है, वाणी से हम दूसरे लोगों को चकमा दे देते हैं, दूसरे लोगों को हम भ्रांति में रखते हैं। एक ही वस्तु के दो नाम हो तो हम लोग उसको चकमा दे करके ऐसा बोल देते हैं कि मैंने तो घोड़े को लाने के लिए किया, आप तो नमक ले आए। सेंधवम आनया, सेंधवम आनया, सेंधव कहते हैं घोड़े को भी और नमक को भी, साल्ट, साल्ट को, नमक को भी सेंधव कहते हैं और घोड़े को भी कहते हैं। लेकिन वो बोला तो नमक है, लेकिन सामने वाले को चकमा दे रहा है, नहीं मैंने तो घोड़ा बोला है। तो ऐसे ऐसे वाणी के माध्यम से छल करके सामने वाले को हराया जाता है, वो छल है। जाति का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए जो भी उदाहरण दे करके उसको समझाना चाहता है, उस साध्य को सिद्ध करने के लिए जो गुण धर्म दिखाता है, उससे ही थोड़ा बहुत मिलते जुलते गुणों को बता करके उसका खंडन करना, यानी कुछ समानता दे करके या कुछ विपरीतता दिखा करके। या तो कुछ समानता दिखाएगा व्यक्ति या कुछ विपरीतता दिखाएगा, और कुछ समानता या कुछ विपरीतता दिखा करके सामने वाले को खंडन जब किया जाता है, उसको जाति कहते हैं। और निग्रह स्थान का मतलब यही है कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे तो चुप हो जाते हैं, अथवा उत्तर देते हैं तो गलत देते हैं, उसको निग्रह स्थान कहते हैं। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये जो 16 तत्व, 16 पदार्थ हैं, इनको यथार्थ रूप से हमें जानना है, एक एक को विस्तार से समझना है। और ये प्रमाण हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है। अगर किसी कारण से इन प्रमाणों को लेकर के हम जीवन में ना चले तो क्या क्या हानि हो सकती है। प्रमाण हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, प्रमेय जीवन में क्या महत्व रखते हैं, ऐसा एक एक चीज को जब व्यक्ति यथार्थ रूप में समझ करके आगे बढ़ता है, तब उसको तत्वज्ञान हो जाएगा। और तत्वज्ञान होते ही वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, मोक्ष में चला जाता है। तो ये 16 तत्वों को संक्षेप से यहाँ पर स्पष्ट किया है। हाँ जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो निग्रह स्थान जहाँ पे बताए हैं भाष्य में, निग्रह स्थानेभ्यः, ये वाला जो जी जी पैराग्राफ है, इसके अंतिम जो 2 वाक्य हैं, उपलक्षिता नाम स्ववाक्य परिवर्जनम छल जाति निग्रह स्थान। स्वामी जी, इसमें जैसे बताया कि छल जाति और निग्रह स्थान का अपने वाक्य में परिवर्जन करना जी, और इससे अगले वाला जो है उसमें जाति के बारे में कहा, जो अंत में कहा स्वयं च सुकरः प्रयोग। जी जी जी। तो यहाँ पर ये इससे विपरीत दिखाई दे रहा है, उसमें है कि परिवर्जन करें और यहाँ पर ऐसा प्रयोग कि दूसरे को पता न चले। हाँ, ये
आपको संशय इसलिए हो रहा है, ये एक ही व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है। जब उन्होंने कहा कि स्ववाक्य परिवर्जनम, अपने वाक्य में छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग ना करे, ये उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो वाद करने वाला है। ठीक है। अब जाति को लेकर के जब कहा कि जातेश्च परेण प्रयुज्यमानाया सुलभा समाधि, अगर जाति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो हम उसका सरलता से समाधान करेंगे, तुमने जाति का प्रयोग किया है। ठीक है। और स्वयं च सुकरः प्रयोगा, स्वयं उस जाति का हम ऐसा प्रयोग करेंगे सामने वाले को पता ही ना लगे, ये वो वाद करने वाले की बात नहीं हो रही है, ये जल्प करने वाले की बात हो रही है। जी जी, क्योंकि वाद में हम न तो जाति का प्रयोग करेंगे, छल का प्रयोग करेंगे, निग्रहस्थान का प्रयोग करेंगे, या मैं एक वाक्य में बोलूं कि कोई भी गलत उपाय अपनाएंगे नहीं, क्योंकि इस पूरे न्याय दर्शन में बहुत सारे दोष बताए गए। ये जो जाति है, जैसे मैंने कहा जाति 24 प्रकार की होती है, निग्रह स्थान जो है 22 प्रकार का होता है, हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है, छल 3 प्रकार का होता है। इन सबको मिलाएंगे तो बहुत सारे दोष हो जाते हैं। इसकी गणना तो मैं आपके सामने आगे रखूंगा। तो इतनी त्रुटियां हैं, इतने दोष हैं, इनमें से किसी भी दोष का प्रयोग नहीं कर सकता वाद करने वाला। अगर किसी कारण से भूल से करेगा तो सामने वाला जो प्रतिवादी है वो बता देगा आपको, देखो जी आप गलती कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा बदलिएगा। वहाँ हार जीत का कोई मान्यता नहीं है वहाँ पर, मतलब मैं हार गया या वो हार गया, देखो आपने जाति का प्रयोग किया तो आप हार गए, ऐसा सामने वाला बोल ही नहीं सकता। वहाँ उद्देश्य है सत्य को जानना। जब सत्य को जानना है तो वहाँ दोष आ रहे हैं, चाहे मेरी ओर से या आपकी ओर से, उन दोषों को उजागर करके उनसे हम दूर हो जाएंगे, फिर वापस उसी श्रृंखला में चलेंगे, सत्य को जानने के लिए उसी खोज में लगे रहेंगे। तो वाद करने वाले इन दोषों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर गलती से करेंगे, शीघ्रतावश करेंगे या किसी और संस्कारवश करेंगे तो उसको सामने वाले बताएंगे। ये इसका ऐसा अर्थ समझना है। ठीक है जी। अगर वाद करने वाला अगर जाति का प्रयोग करेगा और सामने वाला पकड़ में ना आए, सामने वाले को पता ही ना लगे, तो फिर वो वाद करने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ सत्य को खोजना उद्देश्य नहीं है, फिर वहाँ तो जीतना उद्देश्य हो गया। क्योंकि जीत को सामने रख करके तो जाति का प्रयोग कर रहा है, तो फिर वो वाद नहीं कहलाएगा, वो जल्प में चला जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। अजीत जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। दृष्टांत और उदाहरण एक से प्रतीत होते हैं स्वामी जी। हाँ, तो मैंने अलग अलग तो नहीं बताया, एक ही बताया। दृष्टांत कोई उदाहरण कहते, उदाहरण कोई दृष्टांत कहते। यहाँ पंचकाव्यों में उस बात को रख दिया, दृष्टांत अलग, तो एक ही माने जाए, उसमें कोई अंतर नहीं। जब मैंने यही बोला है अभी, फिर आपको फिर संशय क्यों हो रहा है? दृष्टांत कहो उदाहरण कहो एक ही बात है। तो अब आप पंचावयों में जब उदाहरण रख दिया है तो उदाहरण दृष्टांत ही माना जाए, फिर ये क्यों प्रश्न उपस्थित हो रहा है? जब मैंने आपके सामने दृष्टांत और उदाहरण पर्यायवाची शब्द है, तो फिर तो आपको संशय नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी प्रयोग में आ जाए। ठीक है जी जी। हाँ, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, दृष्टांत में आपने बताया कि ये प्रत्यक्ष विषय वाला होता है जी, और इसमें परीक्षक और लौकिक दोनों समझ सके, ये ऐसा होता है जी। और इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे जो समाधि का विषय होगा, ध्यान का विषय होगा, अभी हम लोग जैसे भावना ही बनाते हैं, अभी हमारा स्थिति वैसी है, तो हम ये इसको फिर कैसे हम समझ पाएंगे? एक परीक्षक तो इसमें हो गया जिसको पूर्ण ज्ञान है, और जैसे हमारे लिए फिर इसमें कैसे लागू होगा ये? नहीं, उसमें क्यों लागू करना चाह रहे हैं आप? मतलब वो बात आई क्यों है आपके मन में? मतलब हमारे लिए दृष्टांत फिर कैसे होगा वो? नहीं,
प्रश्न ये समझ लीजिएगा कि दृष्टांत जब दिया जाता है वो कौन सा दृष्टांत देना चाहिए। जब किसी बात, पहले सुन लीजिएगा, जब कहीं पर भी हम चर्चा करते हैं, परस्पर वाद करते हैं या जल्प करते हैं या वितंडा करते हैं, जब हम दृष्टांत दें तो दृष्टांत का क्या नियम है कि कैसा दृष्टांत देना चाहिए। तो बताया है कि ऐसा दृष्टांत दो जिस दृष्टांत को साधारण से साधारण आदमी भी जान सके और विशेष से विशेष आदमी भी समझ सके और सबके लिए समान रूप से वो दृष्टांत समझ में आ जाए, ऐसा उदाहरण होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नेटवर्क नहीं है। तो आपको अब समझ में आ रहा है जी, दृष्टांत वो होना चाहिए जो हर व्यक्ति को समझ में आ सके, वो दृष्टांत देना चाहिए। अब आप जो पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति समाधि में बहुत विशेष योग्यता रखता है और एक व्यक्ति सामान्य योग्यता रखता है, तो वहां ये दृष्टांत के रूप में तो नहीं दिया जाएगा ना। दृष्टांत वही देना होता है जो दोनों बराबर समझ सकते हैं। और मैं जैसे समाधि में होता है ऐसा थोड़ा दृष्टांत दे सकता हूँ, क्योंकि वो तो समाधि लगाने वाला जान सकता है, जो समाधि नहीं लगाने वाला उस समाधि को जान ही नहीं सकता। तो मैं ऐसा उदाहरण क्यों दूंगा जैसे समाधि में होता है, जैसे ध्यान में होता है, ऐसे उदाहरण दे ही नहीं सकते। हाँ बोलिए। उसका विषय मतलब वो व्यक्ति उससे उस क्षेत्र से ही बाहर है जिसको अभी इसका ज्ञान नहीं, ऐसे उदाहरण नहीं दिए जाएंगे ना। उदाहरण वही दिया जाएगा तो सब समझ सकते हैं। तो आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकते जिसको सब नहीं समझ सकते। सबका मतलब है वहां पर उस चर्चा में रहने वाले लोग हैं, वो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों वहां पर है। सबका मतलब वहां पर पूरी दुनिया की बात नहीं है। वहां पर जो चर्चा करने वाले दोनों हैं वो दोनों उस बात को समझना चाहिए, उस उदाहरण को। और एक समझ रहा है एक नहीं समझ रहा है तो उसको आप उदाहरण नहीं बना सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे समाधि हो या कोई छोटी मोटी बात भी क्यों ना हो, उसको मैं उदाहरण के रूप में नहीं दे सकता जो सामने वाले नहीं जान सकते। मेरे को वही उदाहरण चुनना है जो सामने वाले समझ सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी, फिर इसमें परीक्षक और लौकिक का कैसे होगा? फिर परीक्षक भी है, एक लौकिक भी है, इसमें दोनों में तो आपको समस्या, अब देखिए आप अपनी समस्या नहीं बता रहे। मुझे ये है, आप ये समझ में नहीं आया है। हाँ बताइए। कि एक को विशेष ज्ञान है हाँ, और एक को बहुत थोड़ा ज्ञान है, तो ज्ञान के स्तर में तो अंतर है ना स्वामी जी? ये तो रहेगा, हमेशा रहेगा। तो उस अंतर से आपको उदाहरण में क्या समस्या आ रही है? तो जो उदाहरण दिया जाएगा उसमें उस उदाहरण की एक व्यक्ति को विशेष ज्ञान है और दूसरे व्यक्ति को कम ज्ञान है। नहीं, वो वाली बात नहीं है। गधा तो सबको समझ में आता है, सुअर सबको समझ में आता है। जो सामने बैठे हैं हमारे सामने, उनको गधा के बारे में, अग्नि के बारे में सामान्य जानकारी जिसको कहते हैं ना, सामान्य जानकारी सबको होती है, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो। खाना सबको समझ में आता है, घड़ा सबको समझ में आता है। तो इसमें विशेष जानकारी सामान्य जानकारी को बीच में मत लाइए, वो तो हमेशा अंतर रहेगा। बात वो चल रही है, उदाहरण वो रखो जो दोनों समझ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है आगे जी। माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जाति को एक बार अगर फिर स्पष्ट कर देंगे आप, जाति को समझ नहीं आएगा अभी नहीं आएगा। अब इतना ही समझना है कि जाति उसको कहते हैं गलत ढंग से उत्तर देना, और वो गलत ढंग से कैसे उत्तर देना है, किसी ने उदाहरण दिया है कि ये जड़ है, क्योंकि जड़ जो है हिलता डुलता नहीं है, ये जड़ है। तो ऐसा करके जो
बोला है तो कोई सामान्य धर्म दे करके उसका खंडन कर देना, या कोई छोटा सा विशेष धर्म दिखा करके खंडन कर देना। विशेष धर्म दिखा करके जब अपनी बात रखता है तो थोड़ा सा विशेष दिखा करके उसका खंडन करना, या कोई सामान्य धर्म रखता है तो सामान्य धर्म दिखा करके खंडन करना, उसको जाति कहते हैं। बस इतना ही समझना है अभी आपको। वो कैसा होता है जब जाति का प्रसंग आएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा विस्तार से। अभी तो इतना ही समझना है, बस किसी भी तरीके से सामने वाले का खंडन करना है, ये जाति है। कुछ भी गलत करके खंडन कर देना। कुछ भी का मतलब है वो 24 प्रकार हैं, उन 24 प्रकारों से उसका खंडन किया जाता है। हाँ जी, जो अपने माइक को देखते नहीं हैं, सावधानी नहीं रखते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे किंडरगार्टन में डालते हैं लोगों को, हाँ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि पुस्तक क्या होती है, हाँ, पेंसिल क्या होता है, पेन क्या है, टेबल क्या है, कुर्सी क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है ना। ऐसे बर्ताव मत करिए आप लोग। मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना, चौकन्ना रहिए, अपने आप को देखिएगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उधर उधर के कामों में मत उलझिएगा, यह सावधान होकर के बैठिएगा। आप अपने माइक को देखिएगा, सुनिएगा जो बोला जा रहा है। जो विद्यार्थी होता है उस विद्यार्थी के लक्षणों को लाइएगा। इसलिए मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, और कठोर जरूर लग रहा है, क्योंकि जब तक मैं नहीं कहूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे को बोलना जरूरी है, तो ज़्यादा सावधानी बरतिएगा, ऐसे छोटे छोटे दोष मत करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शेखर जी को क्या पूछना था दृष्टांत के बारे में? पीछे नहीं, स्वामी जी प्रणाम। ठीक है स्वामी जी, स्पष्ट हो गया। हाँ जी, तो आपका जो प्रश्न था पीछे, वो उदाहरण, विपरीत उदाहरण कैसा होता है, सामान और समान उदाहरण कैसे होता है, ये उस पर प्रश्न था। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो शरीर है ये अनित्य है, एक सिद्धांत रखता है एक व्यक्ति, शरीर अनित्य है, उसका ये सिद्धांत है। अब उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वो हेतु देता है उत्पन्न होने से, पैदा होने से। उत्पन्न होने का मतलब है पैदा होने से। तो शरीर अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होता है, और जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। जैसे घड़ा, तो शरीर भी उत्पन्न होता है और घड़ा भी उत्पन्न होता है। अब घड़ा दोनों समझ सकते हैं, पढ़ा लिखा भी समझता है, अनपढ़ भी समझता है, तो घड़ा बनता है। तो जैसा घड़ा वैसा ही शरीर है, इसलिए शरीर अनित्य है, ऐसा वो सिद्ध कर सकता है। तो उसने उदाहरण दिया है समान धर्म को लेकर के। तो समान धर्म को लेकर के भी उदाहरण दिया जाता है और विपरीत धर्म को लेकर के भी उदाहरण दिया जाता है। शरीर अनित्य है उत्पन्न होने से, जैसे आत्मा, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। जैसा आत्मा उत्पन्न नहीं होता है वैसा शरीर नहीं है। यह विपरीत उदाहरण है। तो विपरीत उदाहरण दे करके भी अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, और उसके समान उदाहरण दे करके भी अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। जैसा आत्मा वैसा शरीर नहीं है। अगर आत्मा की तरह होता तो ये भी नित्य होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए अनित्य है, ऐसा कह करके वो उदाहरण देता है। तो इसको कहते हैं साध्यर्म से उदाहरण देना और वैधर्म से उदाहरण देना, यानी समान धर्म से उदाहरण देना या विपरीत धर्म से उदाहरण देना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन 16 पदार्थों को बताने के बाद में पृष्ठ संख्या 9 है, सा इयम आन्वीक्षिकी प्रमाणादि भी पदार्थैर
विभज्यमानाः सा इयम आन्वीक्षिकी विद्या, वह यह आन्वीक्षिकी विद्या है। ये जो न्याय विद्या है इसको पीछे बताया था, ये आन्वीक्षिकी विद्या है। इसी पहले सूत्र में, इसके भाष्य में पीछे प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्यायः ये सब बता करके अनुईक्षण अनुईक्षण अनुईक्षा अन्वीक्षा और उस अन्वीक्षा से जो प्रवृत्त होती है उसको आन्वीक्षिकी कहते हैं। तो ये इसी न्याय विद्या को, इसी प्रमाण शास्त्र को आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। तो सायम आन्वीक्षिकी, वह ये जो आन्वीक्षिकी विद्या है अर्थात प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण के पीछे चलने वाली विद्या है। आन्वीक्षिकी विद्या का मतलब है जो प्रत्यक्ष है उसके पीछे पीछे चलने वाली है। जो शब्द प्रमाण है या प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके पीछे चलने वाली, इसलिए आन्वीक्षिकी कहते हैं। तो वह ये जो न्याय रूपी विद्या है, आन्वीक्षिकी विद्या है, प्रमाणादि भी वो ये जो आन्वीक्षिकी विद्या है, न्याय विद्या है, ये प्रमाणादि भी, प्रमाण आदि यानी इन 16 पदार्थों से विभज्यमाना, विभक्त है। अर्थात इस आन्वीक्षिकी विद्या में 16 पदार्थ हैं। तो ये 16 पदार्थों से विभक्त हैं, यानी सब एक दूसरे से अलग अलग है ना। विभज्यमाना का मतलब है इन 16 पदार्थों से विभक्त है, अर्थात 16 पदार्थ अलग अलग पदार्थ हैं इस न्याय विद्या में, इस न्याय शास्त्र में, इस न्याय विद्या में, इस आन्वीक्षिकी विद्या में 16 पदार्थ हैं जो एक दूसरे से सब अलग अलग है। और ये 16 पदार्थों वाली न्याय विद्या कैसी है उसकी विशेषताएं एक श्लोक के माध्यम से दिया जा रहा है, जो कि मैंने भूमिका में आपके सामने इसी श्लोक को लेकर के बताया था। कहते हैं वह ये जो न्याय विद्या है, आन्वीक्षिकी विद्या है, प्रमाणादि भी पदार्थ, प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि 16 पदार्थों से विभज्यमाना, विभक्त है। और ऐसी वो न्याय विद्या जो कि सर्व विद्यानाम प्रदीपः, समस्त विद्याओं के लिए ये दीपक का काम करता है। सर्व विद्यानाम प्रदीपः, सभी विद्याओं का ये दीपक है, अर्थात सभी विद्याओं के लिए दीपक के समान काम करता है। ये न्याय शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, दुनिया भर की विद्याएं, कोई विद्या हो, भौतिक विद्या हो, आध्यात्मिक विद्या हो, किसी भी विज्ञान से युक्त हो, सभी विद्याओं के लिए दीपक का काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण विद्या, याद रखिएगा। अगर इस विद्या को व्यक्ति ठीक से समझ लेता है तो वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उन सबके साथ वो बातचीत कर सकता है, उनको कन्विंस कर सकता है, उनको सेटिस्फाइड कर सकता है, उनको अपने रास्ते पे ला सकता है अगर वो गलत चल रहा हो तो, अथवा वो गलत बात कर रहा है तो उस बात को खंडित करके यथार्थ दिखा सकता है। इतनी योग्यता है उसके पास में, ये आ जाती है। बस उसको इसके साथ में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करनी होंगी, यानी और दर्शनों को भी पढ़ना होगा। केवल एक न्याय दर्शन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये जो 6 दर्शन हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उन सब में ये ऐसी विद्या है जो कि सभी विद्याओं का ये दीपक का काम करता है। सर्व विद्यानाम प्रदीपः, समस्त विद्याओं का ये दीपक है, अर्थात प्रकाश देता है। ये शास्त्र ऐसा है कि सभी विद्याओं को वो दीपक के समान उसको प्रकाशित करता है अथवा उसको सहारा देता है। सर्वकर्माणाम उपायः, और समस्त कर्मों का ये उपाय है, आधार है। यानी अगर हम उचित कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, इसका पता कैसे चले? ये न्याय विद्या हमें सिखा देती है कि वास्तव में आपका कर्म उचित है या अनुचित है, या कितना उचित है, कितना अनुचित है, किस प्रकार का है, बहुत सारी बातें। तो समस्त कर्मों का ये उपाय है, आधार है, बेस है।
सर्वधर्मानाम आश्रया, और जितने भी धर्म हैं, सर्वधर्म मतलब धर्म तो एक ही होता है, यह धर्म से कर्तव्यों को आप लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर्वधर्मानाम का मतलब है जितने भी धर्म है, अर्थात जितने भी कर्तव्य हैं। देखो जी, ये तो आपका धर्म है, ऐसा बोल देते ना, आप गृहस्थ हो तो ये आपका धर्म है, अर्थात आपका कर्तव्य है। आप सन्यासी हो, ये आपका धर्म है, आप जानो, अर्थात ये आपका कर्तव्य, आप करिएगा। तो कर्तव्य को भी धर्म के नाम से बोला जाता है। तो सर्वधर्मानाम, समस्त धर्मों का, समस्त कर्तव्यों का ये आश्रय है, आधार है। अर्थात इसी न्याय के माध्यम से व्यक्ति को पता लगता है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। तो सभी विद्याओं के लिए दीपक के समान हैं, सभी कर्मों का ये उपाय है, अभी सभी धर्मों का ये आश्रय है। ये तीन बातें कहाँ पर बताई गई है? तो कहते हैं विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग अध्याय हैं, उनमें 4 प्रकार की बातें कही हैं। उसमें विद्या उद्देश्य, विद्या का क्या उद्देश्य होता है, एक बहुत अच्छा प्रकरण आया है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो विद्योद्देशे प्रकीर्तिता, कौटिल्य अर्थशास्त्र में विद्या के उद्देश्य को बताते समय ये बातें कही गई है। इस न्याय के विषय में, न्याय विद्या के बारे में ये बातें कही गई है। विद्या का उद्देश्य बताने वाला जो प्रकरण है अर्थशास्त्र में, उस प्रकरण में ये बातें कही गई है। तो इस श्लोक को वहां से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब अंत में कहा जा रहा है तदिदम तत्वज्ञानम निःश्रेयसादिगमाश्च यथा विद्यम वेदितव्यम। तदिदम तत्वज्ञानम, वह ये जो तत्वज्ञान है, कौन सा तत्वज्ञान है जी? 16 पदार्थों का तत्वज्ञान। हमें 16 पदार्थों का तत्वज्ञान करना है। और ये 16 पदार्थों का जब तत्वज्ञान होता है तो निःश्रेयसादिगमा, निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और ये बात यथा विद्यम वेदितव्यम, जैसी जैसी विद्या है उस विद्या के अनुसार समझना चाहिए। जैसे न्याय विद्या में, न्याय शास्त्र में 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो यथा विद्यम मतलब है जैसी जैसी विद्या है जिस जिस शास्त्र की, क्योंकि न्याय शास्त्र की विद्या अलग प्रकार की है। अब सांख्य योग शास्त्र की जो विद्या है उसमें जाएंगे तो वहाँ 25 पदार्थों के तत्वज्ञान से, वहाँ योग में और सांख्य में 25 तत्व बताए गए हैं। 24 तत्व तो प्राकृतिक के बताए हैं और 25वां तत्व जो है आत्मा परमात्मा। तो वहाँ पर 25 तत्वों के तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। ये सांख्य योग का सिद्धांत है। वहाँ उस प्रकार की विद्या, वहाँ अलग प्रकार की विद्या है, यहाँ अलग प्रकार की विद्या है। और वैशेषिक में आप जाएंगे तो वैशेषिक में 6 पदार्थ बताए गए, कुल 6 पदार्थ। जैसे यहाँ 16 पदार्थ बताए हैं तो वैशेषिक में 6 पदार्थ बताए गए हैं। उन 6 पदार्थों के तत्वज्ञान से वहाँ निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो यथा विद्यम वेदितव्यम, जिस शास्त्र की जैसी विद्या है उसी विद्या के अनुसार यहाँ समझना चाहिए। अर्थात जिस शास्त्र में जिन तत्वों का तत्वज्ञान बताया गया है उनके तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। आप वैशेषिक के आधार पर चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आप 6 तत्वों को जान करके मुक्ति को पा सकते हैं। जान करके मतलब है उसका तत्वज्ञान करके। अगर आप सांख्य योग के अनुसार चलना चाहते हो तो वहाँ 25 तत्वों का तत्वज्ञान करो तो निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यदि आप न्याय के अनुसार चलना चाहते हो तो न्याय शास्त्र के अनुसार 16 पदार्थों का तत्वज्ञान करो तो निःश्रेयस मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये तो एक उदाहरण है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें कही हैं। तो जिस जिस शास्त्र में जो जो विद्या बताई गई है उस विद्या के माध्यम से तत्वज्ञान करके उस विद्या के अनुरूप वैसा वैसा निःश्रेयस रूपी मुक्ति को, मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका अभिप्राय है। इह तु अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्वज्ञानम आत्मादि तत्वज्ञानम।
यह तो इस शास्त्र में तो आध्यात्म विद्यायाम, आध्यात्म विद्या संबंधी विषय को लेकर के कहा है। तो आध्यात्म विद्यायाम, इस आध्यात्म विद्या में आत्मादि तत्वज्ञान, आत्मा आदि ये जो पदार्थ हैं 12 प्रमेय बताए गए हैं, उनका तत्वज्ञान हमको करना है, या 16 तत्वों का तत्वज्ञान करना है। और इस तत्वज्ञान से निःश्रेयसादिगमा, निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, या अपवर्ग प्राप्ति रीति, उस निःश्रेयसादिगमा को खोला है अपवर्ग प्राप्ति इति, अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया है कि इन 16 पदार्थों को जानकर, इनका तत्वज्ञान करके मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पहला सूत्र पूरा हो गया आपका, और इस पूरे सूत्र का सार मैंने प्रारंभ में बता ही दिया आज। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे सूत्र की भूमिका रखते हुए महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं, तत्खलु निःश्रेयसम किम तत्वज्ञान अनंतरमेव भवति। प्रश्न करते हो, आपने कहा था 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अर्थात मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिल जाता है। तो प्रश्न कर रहे हैं, तत्खलु निःश्रेयसम, वो जो निःश्रेयस की प्राप्ति आपने बताई है, किम क्या तत्वज्ञान अनंतरमेव भवति, तत्वज्ञान होते ही हो जाएगा निःश्रेयस मुक्ति। भाई तत्वज्ञान हो गए जी मेरे को, तो तत्वज्ञान होते ही मुक्ति मोक्ष हो जाएगा? न इति उच्यते, नहीं, तत्वज्ञान होते ही मुक्ति हो जाए ऐसा नहीं है। हाँ जी, आप मेरी ओर देखिए थोड़ा सा एक बार। आजकल आम खा रहे हैं जी, खाया करो। तो एक आम आपने काट करके मुंह में रख लिया है, अरे खट्टा लग रहा है, तत्वज्ञान हो गए ना, खट्टा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है आपको। तत्वज्ञान होते ही आपको मुक्ति मिल जाए ऐसा नहीं है। किसी भी तत्व का, किसी भी विषय का अगर आपको तत्वज्ञान हो गया तो तत्वज्ञान होते ही तुरंत मुक्ति मिल जाएगी क्या, ये प्रश्न किया जा रहा है। क्योंकि ये 16 प्रकार के पदार्थों का तत्वज्ञान अगर हमें हो जाए, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, लेकिन मान करके चलते हैं, इन 16 पदार्थों का तत्वज्ञान मान लीजिए आज हो जाएगा हमको, तो आज ही हमारी सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो कहते हैं ना इति उच्यते, इतना आसान नहीं है। किम तर्री, फिर कब होगा जी? तत्वज्ञान तो हो गया, आपने कहा तत्वज्ञान से निःश्रेयस मुक्ति की प्राप्ति होती है, फिर आप कहते हैं नहीं, तो किम तर्री, फिर क्या होगा? तो कहते तत्वज्ञानात्, उस तत्वज्ञान से क्या होगा, उसका समाधान किया जा रहा है दूसरे सूत्र में। और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस सूत्र को भी और इस सूत्र के विषय को। जैसे पहले सूत्र को आपको याद करना है, और जिनको याद नहीं, जो मेरे को सूत्र याद नहीं होता है तो भी मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर 16 पदार्थ याद होना चाहिए। ऐसे ही इस सूत्र में जो बातें कही जा रही है, या तो सूत्र को याद कर लो या इन बातों को याद कर लो। हाँ जी, क्या खाया जी? करेला खाया। करेला कैसे बना है, या तो वो याद कर लो किस तरह बनाया गया, या वो कैसी है ये याद करो। दोनों में से एक याद रखो। बना कैसा है, उसका जो पूरा मेथड है, उसकी जो विधि है, उसको याद कर लो जी। नहीं कर सकते तो कम से कम, भले आदमी तूने खा लिया है, प्रत्यक्ष किया है, तो उसके बारे में बताओ कैसा है वो करेला। दोनों में से एक तो याद करना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर मेरी बात को समझ लीजिएगा। तो कहते हैं वो जो निःश्रेयस है, उस निःश्रेयस की प्राप्ति तत्वज्ञान के तुरंत बाद होता है। तो कहते हैं नहीं, तुरंत नहीं होता है। किम तर्री, फिर कैसे होता है? तो कहते तत्वज्ञान से दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपवर्गः। तो उन्होंने कहा दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपवर्गः। देखिए इसमें कुछ बातें कही है। सबसे पहले बताया दुख, उसके बाद बताया जन्म, फिर तीसरा बताया प्रवृत्ति, चौथा बताया दोष,
और पांचवा बताया मिथ्या ज्ञान। ये 5 बातें कही है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञाना नाम, 5 बातें हैं यहां पर। तो दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञाना नाम, इन 5 के उत्तरोत्तर अपाए, बाद वाला हटने पर, तदनंतर अपायात, सबसे अंत वाला हट जाने पर, अपवर्ग मोक्ष होता है। ये सूत्र का अर्थ बताया मैंने। इसको और आप अपने शब्दों में समझना चाहते हैं, आपको बार बार हिंदी में मन जा रहा होगा तो हिंदी में देख लीजिएगा आप एक बार, नीचे जो दिया है वो आपके मुताबिक समझा देगा वो हिंदी। तो कहते हैं मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। तत्वज्ञान से सबसे, तत्वज्ञान हो गए जी, 16 पदार्थों का तत्वज्ञान हो गया आपको। तो तत्वज्ञान होने पर क्या होगा जी? तो कहा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये देखिए, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, तो सबसे अंत में क्या पड़ा है? मिथ्या ज्ञान। उत्तरोत्तर अपाय का मतलब है सबसे अंत में लिखा है मिथ्या ज्ञान। तो सबसे पहले मिथ्या ज्ञान हटेगा, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा। मूर्खता को हटाना है जी, तत्वज्ञान करके क्या करना है? मूर्खता को हटाना है। अभी मूर्खता भरी हुई है। इधर देखिएगा, कुत्ता होता है ना, कुत्ता जानते हैं आप लोग? आपके घरों में रहने वाला कुत्ता नहीं, स्लम एरिया में जो गलियों में घूमने वाला जो कुत्ता होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। वो बड़ा लोभी होता है, आप सबको पता है। और उसको कुछ मिल जाए ना खाने को, ऐसा ठूस ठूस करके खाता है वो कुत्ता कि इतना लोभी होता है, पूरा पेट भर जाता है उसका, फिर भी खाता रहता है। पूरा ठूस लिया उसने, यहाँ तक गले तक आ गया उसको, फिर भी खाता है। अब जाएगा कैसे? फटेगा तो है ही नहीं, वो पेट तो नहीं फटता है। भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आपका बनाया हुआ जो बैग है ना, वो तो फट जाएगा। आजकल तो अच्छे बैग आ रहे हैं, ब्रांडेड बैग आ रहे हैं। पहले तो आपने भी प्रयोग किया होगा, हमने तो बहुत प्रयोग किया है। कहीं बाहर जाना होता था, प्रवास में जाना होता था, तो कोई ना कोई बैग अपनाते थे, उसमें ऐसे से भर दे देते उसको। इधर से भरे तो उधर से निकल रहा है, उधर से भरे तो इधर से निकल रहा है। तो ऐसा भरते थे तो वो इधर से उधर से निकलता है, फिर भी नहीं निकल रहा है तो उसको और भी ठूस रहे हैं तो फट जाता था। पर यहाँ पेट ऐसा नहीं हमारा, ये फटता नहीं है पेट। पता नहीं भगवान ने कैसा बना दिया, देख लो, कारीगर बहुत अच्छा है ना। तो ये फटता नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऊपर से निकल जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, और क्या होगा? तो ये जो मूर्खता है, ये ऐसे ही भरी हुई है हमारे अंदर कि जैसे कुत्ता ने भोजन को भर दिया है ना अपने पेट के अंदर, हमने अपने जीवन में इस मूर्खता को इतना भरपूर भर दिया है, जिधर भी देखो वही मूर्खता है हमारे जीवन में। ये अलग बात है, कोई स्वीकार करता है नहीं करता है। समझदार व्यक्ति जो है वो स्वीकार कर लेता है, जी हाँ जी मैं तो मूर्ख हूँ जी, मेरे में मूर्खताएं बहुत हैं। और जो नासमझ व्यक्ति होता है वो आसानी से स्वीकार नहीं करता है, उसको स्वीकार करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इस तत्वज्ञान से, अर्थात 16 प्रकार के तत्वज्ञान से सबसे पहले मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है, अर्थात मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ता है। फिर मिथ्या ज्ञान के हट जाने से दोष नष्ट हो जाते हैं। जब मिथ्या ज्ञान ही नहीं रहा तो फिर तो आप दोष कर ही नहीं सकते, मतलब कोई त्रुटि होगी नहीं। मैं कह रहा था, जब तत्वज्ञान से अपना अपना माइक बंद करिएगा। मैंने पहले एक बार बोल दिया है कि मेरा नेटवर्क आज ठीक नहीं चल रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा बीच में ऐसा होता है तो 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से सबसे पहले मिथ्या ज्ञान हट जाता है। जैसे मिथ्या ज्ञान हट जाता है तो हम लोग जीवन में दोष करना बंद कर देंगे, त्रुटियां नहीं होंगी हमसे, गलतियां नहीं होंगी, पाप नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि आज जो पाप हो रहा है इसका सीधा अर्थ है मूर्खता भरी हुई है। अगर आप, मैं या कोई भी पाप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे में मिथ्या ज्ञान नहीं है।
तो मिथ्या ज्ञान के हटते ही दोष नहीं होते, तो इसलिए कहा मिथ्या ज्ञान के नाश से दोष नष्ट हो जाते हैं, अर्थात त्रुटियां नहीं होंगी, अर्थात पाप नहीं होंगे। और दोष अपाये, जब दोष हट जाते हैं यानी पाप ही नहीं हो रहे हैं तो प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति का मतलब हम वो कर्म ही नहीं करेंगे, हम पाप वाला कर्म नहीं कर सकेंगे फिर हम। तो कहते हैं दोष हट गए हैं। दोष का मतलब समझ रहे हैं? दोष का मतलब होता है राग द्वेष आदि, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो भी दोष हैं वो सब दोष हट गए हैं, तो पाप नहीं होंगे। तो पाप नहीं होंगे तो प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति का मतलब हम वैसे कर्म ही नहीं करेंगे, वो वाला कर्म कभी करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिएगा आप में से दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, आप में से जिन्होंने मांस खा रखा है बाद में छोड़ दिया है, जिन्होंने कभी मांस खाया ही नहीं जन्म से, ऐसे परिवार में आप जन्म लिए होंगे। तो अब उस मांस को खाने की जो प्रवृत्ति है वो होगी नहीं। प्रवृत्ति का मतलब ऐसा, मतलब आप मांस खाने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे, अर्थात कर्म नहीं करेंगे। मतलब कहीं पर आप गए हैं, किसी 5 स्टार में गए हों, तो वहाँ पर एक और मांस परोसा जा रहा है, एक और वेज परोसा जा रहा है, तो आप उठ कर के मांस जहाँ परोसा जा रहा है वहाँ जाओगे ही नहीं, आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। आप उठने का कर्म नहीं करोगे, वहाँ जाने का कर्म नहीं करोगे, बोलने का कर्म नहीं करोगे जी मेरे को भी दो, बोलने का भी कर्म नहीं होगा, मन से भी कर्म नहीं होगा। यह है प्रवृत्ति। न मन से प्रवृत्ति होगी, न वाणी से प्रवृत्ति होगी, न शरीर से प्रवृत्ति होगी। क्यों? क्योंकि दोष नहीं आपके अंदर। तो दोष से हट जाने से, दोष के हट जाने से प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति ना होने से, जब आप कर्म ही ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर जन्म क्यों होगा जी आपको? किसलिए जन्म नहीं होगा? जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कर्म करते जा रहे हैं। कर्म करना बंद कर देंगे तो जन्म नहीं होगा, अर्थात ऐसे कर्म नहीं करेंगे जो जन्म को देने वाले कर्म। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मुक्ति को दिलाने वाले कर्मों को तो करना है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किसकी हो रही है? उन कर्मों की हो रही है जो बार बार जन्म दिलाने वाले कर्म है। तो जब आप कर्म ही नहीं कर रहे हो तो जन्म क्यों होगा? तो इसलिए कह रहे हैं जन्म नहीं होता। जन्म ना होने से क्या होगा जी? दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख हो रहा है। आज हम दुखी होते हैं क्योंकि हमने जन्म लिया है। जब जन्म ही नहीं लेंगे तो दुख कैसे होगा? और दुख के ना होने से अपवर्ग होगा, मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। ये सिलसिला है, ये प्रक्रिया है, ये क्रम है यहाँ पर। तो अब देखिएगा, मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है, अर्थात तत्वज्ञान होने से, इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। मिथ्या ज्ञान के नाश से दोष नष्ट होते हैं। दोषों के नाश से प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति के ना होने से जन्म नहीं होता। जन्म ना होने से दुख नहीं होता। दुख ना होने से अपवर्ग हो जाता है, यानी मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी मुक्ति मिलती है जी। तत्वज्ञान होने से क्या होता है? तो ऐसी मुक्ति मिलती है। तत्वज्ञान होते ही मुक्ति मिल जाती हो क्या? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न ये किया था कि निश्रेयस की प्राप्ति होती, आपने कहा तत्वज्ञान से, तो तत्वज्ञान होते ही मुक्ति मिल जाएगी क्या? उसने प्रश्न किया था। तो उत्तर देने वाले ने कहा ना, न इति उच्यते, तत्वज्ञान होने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती है। फिर किम तर्री, फिर क्या होता है? तो ये क्रम बताया, तत्वज्ञान से ऐसे ऐसे दोष आदि हट जाते हैं, तब अंत में जाकर के मुक्ति मिलती है। उसके लिए सूत्र है। तो अब आ जाइए सूत्र पर। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, षष्ठी विभक्ति का है ये देखिए। उत्तरोत्तर अपाये, ये सप्तमी विभक्ति है। तद अनंतर अपायात, ये पंचमी विभक्ति है। और अपवर्ग ये प्रथमा विभक्ति में।
तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याजाना नाम, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्याजानों का, ये 5 चीजें हो गई। उत्तर उत्तर अपाये, बाद वाले के हट जाने पर, यानी सबसे पहले कौन हटेगा तो सबसे बाद में कौन है वो देखिएगा। सबसे बाद में है मिथ्याजान। उत्तर उत्तर अपाय का मतलब, उत्तर का मतलब बाद वाला क्रम देखिएगा। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्याजान, ये क्रम है। तो उत्तर का मतलब है सबसे उत्तर कौन है, यानी सबसे बाद में कौन है तो मिथ्याजान है। तो उत्तर उत्तर अपाय, सर्वांत में सबसे उत्तर में मिथ्याजान है। तो उस उत्तर वाले मिथ्याजान के हट जाने पर, तो मिथ्याजान के हट जाने पर दोष हट जाता है, और दोष के हट जाने पर प्रवृत्ति हट जाती है, प्रवृत्ति के हट जाने पर जन्म हट जाता है, जन्म के हट जाने पर दुख हट जाता है, दुख के हट जाने पर, तो ये दुख जब हट जाता है तद अनंतर अपायात, तद अनंतर अपायात तो सबसे अंत में जो दुख है, तद अनंतर अपायात का मतलब है सबसे अंत में जो दुख है उस दुख के हट जाने से, तद अनंतर अपायात का मतलब है उस दुख के हट जाने से। तद अनंतर का मतलब सबसे अंत में जो बचा हुआ है, वो दुख ही बचा हुआ है सबसे अंत में। तद अनंतर का मतलब है सबका अंत, यानी मिथ्याजान दोष प्रवृत्ति जन्म, इनके बाद में जो अंत में आया है दुख, तो तद अनंतर अपायात, उस सबसे अंत वाले दुख के हट जाने से अपवर्ग मुक्ति मोक्ष होता है। ये सूत्रार्थ है। तो इस रूप में आपको सूत्रार्थ को इस रूप में समझना है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याजानों का, यानी इन 5 के, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो इन 5 के अंदर उत्तरोत्तर अपाय, अंत वाले सबसे पहले हटेगा, और तद अनंतर अपाय, फिर सबसे अंत में बचा हुआ जो है वो दुख, उसके भी हट जाने से अपवर्ग होता है। ये बताने की एक शैली है। सीधा सीधा ऐसा भी बता सकते हैं कि मिथ्याजान दोष प्रवृत्ति जन्म और दुख के हट जाने से अपवर्ग होता है, ऐसा भी बता सकते थे, लेकिन बताने की एक शैली है। अब मान लीजिएगा 2 मार्ग हों, 2 हमारे सामने विकल्प हो, तो आप आग्रह नहीं कर सकते जी यही बोलो। अरे मेरी मर्जी है जी, जब 2 बातें कह सकता हूं मैं, दोनों में से किसी एक को कह सकता हूं, इतनी तो स्वतंत्रता तो दो मेरे को। आप बिल्कुल हर जगह आप मेरे को कैसे बांध करके रख सकते हो। तो बताने की जो शैली होती है वो अलग अलग शैली होती है। जब अलग अलग शैलियां दुनिया में चलती हैं तो आप आग्रह नहीं कर सकते, नहीं जी जिस शैली में मैं समझना चाहता हूं उसी शैली में आप बताइए, ये आग्रह नहीं कर सकते आप। हाँ, समझने का प्रयत्न करिए सब लोग। हम लोग त्रुटियां क्या करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी त्रुटि करते हैं हम लोग उस शैली में ही समझना चाहते हैं जिसको हम अपनाए रखते हैं। भाई जब अलग अलग शैलियां हैं तो सभी शैलियों को अपनाना चाहिए। आप अपने पति से एक ही शैली में बात करते हो क्या? चलो मैं आपकी बात करता हूं। अपने पति से या अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने सास से, अपनी बहू से, अपने देवर से, देवरानी से, जेठ जेठानी से, अपने पड़ोसी से, अपने नौकरों से, अपने ऑफिस में, अपने व्यापार में, सब एक ही शैली से बात करते हो क्या आप लोग? कितनी शैलियों का प्रयोग करते हो आप लोग? तो फिर ये आग्रह मत करो कि जिस शैली में मैं समझता हूँ उसी शैली में बताइए। तो इसलिए इन्होंने अलग अलग शैलियाँ होती है, तो इस शैली में उन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया है, तो इसको भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ जी, अब किसी को नहीं समझ में आए तो आप हाथ खड़ा करेंगे पहले, और समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल प्रकरण है, बहुत बढ़िया प्रकरण है और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तो ये कहते हैं तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंतम प्रमेये मिथ्याज्ञानम अनेक प्रकारकम वर्तते। अब
पते की बात कही जा रही है, जो अत्यंत उपयोगी और व्यवहार्य, जो हमारे व्यवहार में निरंतर आने वाली बातें। तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंतम प्रमेय। मैंने पीछे भूमिका में बताया था 12 प्रमेय होते हैं, 12 प्रमेय। एक बार वापस निकालिए, वो सूत्र निकालिए। कहाँ पर है? किसी को याद आ रहा है कौन सा सूत्र है? पृष्ठ 21 पर 9वां सूत्र। हाँ जी, हाँ, पृष्ठ 21 पर प्रमेय प्रकरणम। ठीक है, पृष्ठ 21 पर सूत्र संख्या 9 है, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुख अपवर्गाः तु प्रमेय। यहाँ पर 12 प्रमेय बताएं। आत्मा के बारे में हमें बहुत अधिक मूर्खता है, शरीर के बारे में बस पूछिएगा मत, भयंकर मूर्खता है। इंद्रियों के बारे में भी, बुद्धि के बारे में भी, मन के बारे में, कर्मों के बारे में, प्रवृत्ति दोषों के बारे में, प्रेत्यभाव का मतलब है पुनर्जन्म के बारे में भी बहुत मूर्खता भरी हुई है। और फल के विषय में भी भयंकर मूर्खता हमारे अंदर। और दुख के बारे में भी, दुख के विषय में भी बहुत मूर्खता भरी हुई है। और मोक्ष के बारे में भी बहुत मूर्खता मूर्खता भरी हुई हमारे जीवन में। अभी पता लग जाएगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, आप सबको एक एक को पता लग जाएगा। हम ऐसे इतने बुद्धिमान मानते अपने आप को, इतने बुद्धिमान मानते हैं, बस मेरा जैसा बुद्धिमान दुनिया में ढूंढने को नहीं मिलेगा, ऐसा मानता है व्यक्ति। तो आइए, वात्स्यायन और महर्षि गौतम जी हमारे जीवन को खोल के रख देंगे। अब आगे पूरे दर्शन में खोल के रखेंगे। तो कहते हैं, आइए, तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंतम प्रमेये। आत्मा से प्रारंभ करके अपवर्ग पर्यंत, देखिए 9वें सूत्र में 12 प्रमेय हैं। आत्मा से प्रारंभ हुआ और अंत में अपवर्ग है 12वां। पहला आत्मा है, 12वां अपवर्ग है। और बीच के ये जो 10 प्रमेय है, शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्याभाव फल दुख, ये सब 12 होते हैं। तो कह रहे हैं तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंतम प्रमेय। आत्मा से लेकर के मुक्ति पर्यंत, अपवर्ग पर्यंत, ये जो 12 प्रकार के प्रमेय हैं, इन प्रमेयों में मिथ्या ज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर। और वो भी एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकारकम प्रवर्तते। अनेक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। एक एक प्रमेय में अनेक प्रकार का मिथ्या ज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर। अच्छा, समय हो गया क्या? चलिए, आपका समय हो गया है। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायाद अपवर्गा। इस पर विचार कर लीजिए, इसको याद करके आइएगा और सूत्रार्थ को समझ लीजिएगा। और पीछे का जो पूरा सूत्र है उसके सार को भी समझ लीजिएगा। उन 16 पदार्थों को याद रखिएगा। फिर मैं पूछूं तो आप लोग बता सकें। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।